हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षुडं उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरूपादिपङ्कजम्। तो सच्चिदानंदी रूपाई विश्वपत्यादि तुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तो साईं इतना दीजिए ऊर्जा भी कुटुंब समाई, मैं भी भूखी ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। संत हमारी आत्माएं जी हमें संत श्री मोहर, मेरी सबको सीताराम है सो अपने अपने तो जमुना जी की पारी पे ए जी बैठी नंद किशोर, झिलमिली हुई रयो कोई पीतम्बरी को छोड़, मांग रही इस रूप को मूर्ख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घास। जय गुरुबरी जय इष्टिबरी सीतावरी हृदेश, जय 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 माँ भारती, जय जय भारत देश। कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान आई किया सनीलियो, तेजपुरी बलवान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, संत समाज की। तो आइए भक्त भगवान के दरबार में जाता है और उस भक्त ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, हे दीनों के दयाला, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, लाखों की बिगड़ी को बनाने वाले दीनानाथ, तूने सबकी बिगड़ी बनाई है, मेरी भी प्रभु आकर के बिगड़ी बना दे। और वो भक्त बोला है, कि मेरी लाज रखो गिरधारी, कि मेरी लाज रखो गिरधारी, तेरे सदा रही सभी ताली हो जाकर के बोले, प्रभु मेरी 5 रोज रक्षा की है, ये भी 6वां रोज विसर्जन की ओर जा रहा है। गोविंद मेरी इस नैया को पार लगा देना, क्योंकि अज्ञान हूं, कुछ नहीं जानती हूँ। मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, तेरे सदा श्याम करो मति
की रत्तू हाँ कलुहारी। और गीता पाठ पढ़ावन बारी, गीता पाठ पढ़ावन बारी। तेरी सुंदर सूरत प्यारी, तेरी सुंदर सूरत प्यारी, तेरे सदा नहीं आवारी। प्रभु एक द्रौपद सुता दुश्मन ने घेरी, एक द्रौपद सुता दुश्मन ने घेरी। और तुमने नाथ करी नहीं देरी, बकी पल में बढ़ाई गई साड़ी, बकी पल में बढ़ाई गई साड़ी। तेरे सदा नहीं आवारी। अब की बार कलयुग में आया, मोर मुकुट की झलक दिखाएगा। ए मोर मुकुट की झलक दिखाएगा। तुम दीनन के हितकारी, तुम दीनन के हितकारी, तेरे सदा नहीं आवारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, अब लाज रखो बनवारी, तेरे सदा नहीं आवारी। संत समाज की अर्चनीय वंदनीय पूजनीय स्वामी गंगानंद महाराज, लता पता में वास करने वाले सभी देवी देवता, भगवान के दरबार में विराजमान मेरे पूजनीय संत भगवान, बैठे हुए मेरे पिता के समान बुजुर्गों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी शिवभूमि को पवित्र करने वाली त्याग शक्ति माते एवं बहने, बाहर से आई हुए सभी भाई बहन, प्यार करने के छोटे छोटे बच्चे, आज भगवान की अमृतमयी कथा को जलते हुए परीक्षित महाराज ये छठवां रोज विसर्जन की ओर जा रहा है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अमृतमयी कथा को चलते हुए आज 6 दिन हो गए। इस ज्ञान रूपी गंगा को बहते हुए आज 6वां रोज विसर्जन की ओर जाना है और हर रोज बड़े प्रेम भाव के साथ में आप लोग भगवान की अमृतमयी कथा को सुनते चले आ रहे हो। कहते हैं कि
कि जहां पर भगवान की हर चर्चा हुआ करती है, जहां पर भगवान का सत्संग हुआ करता है और जहां पर भगवान की अमृतमयी कथा हुआ करती है, वहां के जीव तो धन्य होते ही हैं, यहाँ तक के पेड़ पौधे भी धन्य हो जाते हैं। ये जगह बड़ी पवित्र है जहां पर ये भगवान की अमृतमयी कथा हो रही है और सभी बड़ी बड़ी दूर से चलकर के लोग भगवान की अमृतमयी कथा सुन रहे हैं बड़े भाव के साथ में। और देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं और ध्यान मगन होकर के भगवान की हर चर्चा को सुनते हैं, उनका कल्याण अवश्य होता है। कहते हैं कि पहले तो इस भक्ति में मन लगता नहीं है, अगर लग भी जाए तो कभी उतरता नहीं, समझ में तभी आएगा। कहते हैं लोग, क्षमा करना मैं यहाँ की बात तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहते हैं लोग कि भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। अरे प्राप्त कैसे होगा? जब ध्यान मगन होकर के भगवान की अमृतमयी कथा को सुनोगे तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे ही नहीं जो कि आओ और खड़े हो जाओ और खड़े होकर के थोड़ी बहुत देर सुनो और भाग जाओ, ऐसे तो नहीं। ना कि ऐसे जो कि भगवान के दरबार में बैठो और आपस में दो चार बातें करो और फिर चल दो घर के लिए। बात करने का समय तो घर पर भी मिलता है, ये अनमोल समय है, तो ऐसे समय को ना निकालें। ध्यान मगन होकर के सुनोगे तभी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ध्यान रखना, एक बार की बात है, ध्यान देना माता बहने, एक बार की बात है कि देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। तो देवराज इंद्र की सभा में सभी ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे। तो देवराज इंद्र ने एक बात कही, परीक्षित महाराज कि मुझे एक बात बताओ कि संसार में सबसे बड़ी कौन सी चीज है? ध्यान देना, देवराज इंद्र ने कहा कि संसार में सबसे बड़ी कौन सी चीज है? तो विश्वामित्र उठकर के खड़े हुए और विश्वामित्र ने जवाब दिया कि संसार में तपस्या के बराबर कुछ नहीं है। जवाब दिया तपस्या बड़ी है। जब इतने शब्द सुने कि तपस्या बड़ी है तो गुरु वशिष्ठ जी बोले हैं कि जो विश्वामित्र कह रहे हैं सब कुछ झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्योंकि सत्संग से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। अब परीक्षित महाराज दोनों में बहस होने लगी, लड़ाई होने लगी। ध्यान देना सभी लोग, और जब दोनों में लड़ाई होने लगी है तो पंचायत अब को करे? वो जिससे ज्यादा जानकारी हो वही तो पंचायत कर सकता है। तो देवराज इंद्र ने एक बात कही, तो देवराज इंद्र ने एक बात कही कि आप आपस में लड़ो ना, आप ऐसा कीजिए कि भोले बाबा के पास में चले जाओ और भोले बाबा आपका न्याय अवश्य कर देंगे। अब दोनों ऋषि भोले बाबा के पास में पहुंचे। ध्यान देना सभी लोग, पिता के समान बुजुर्गों, जब दोनों ऋषि भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भोले बाबा से विश्वामित्र बोले हैं कि प्रभु मैं ये कहता हूँ कि तपस्या बड़ी है। गुरु वशिष्ठ बोले हैं कि मैं ये कहता हूँ कि सत्संग बड़ा है। अब भोले बाबा ने सोची अगर मैं ये कहता हूँ कि सत्संग बड़ा है तो विश्वामित्र नाराज हो जाएंगे। अब मेरे लिए तो ऋषि दोनों बराबर हैं, अब मैं किसकी बुराई ले और किसकी भलाई ले? तो जवाब दिया, देखिए ऋषियों मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि शेष भगवान के पास में जाओ जो पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हैं। जब शेष भगवान के पास में पहुंचे तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही।
तो शेष भगवान बोले विश्वामित्र क्या करें, हम आपकी पंचायत तो कर देते, लेकिन हमारे सिर पर पृथ्वी का वजन बहुत है। आप ऐसा करो कि अपनी तपस्या का बल अजमाओ और हमारे सिर से पृथ्वी को हटा दो, हम तुम्हारी पंचायत कर देंगे। ध्यान देना। तो गुरु विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया और जवाब दिया कि हे पृथ्वी मां, अगर तपस्या में शक्ति है तो मैं 1000 वर्ष की तपस्या देता हूँ, शेष के सिर से हट जाओ। कथा के प्रेमी भक्तों, हटने की बात छोड़ो, वो पृथ्वी तिल भर हिली नहीं। और जब हिली नहीं तो गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप अपने सत्संग का बल अजमाइए। तो हाथ में जल लिया और जवाब दिया कि हे पृथ्वी मां, ज्यादा नहीं, केवल 2 घड़ी का सत्संग है मेरे पास में। अगर सत्संग में शक्ति है तो शेष के सिर से हट जाओ। ध्यान रखना भैया, पृथ्वी ने देरी नहीं की और शेष के सिर से हट गई। और जब शेष के सिर से हटी तो विश्वामित्र बोले देखो प्रभु, अब तो हमारी पंचायत कर दो, काफी देर हो गई। शेष भगवान हंस के बोले पूरे पागल हो, उल्लू हो का? अरे देखो, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, जब तुमने 1000 वर्ष की तपस्या दी तो ये पृथ्वी हिली नहीं और केवल 2 घड़ी के सत्संग से ये पृथ्वी हिल गई। तो ध्यान रखना भैया, सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। तभी तो लिखा, क्या लिखा कि सत्संग करी लाभई उठाई लिए क्यों वृथा जन्म खोता है। सत्संग मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग अपना अनमोल समय निकाल करके आई हो माता बहने, भाई बहन, तो यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करके ले जाओ। और मिलेगा तभी जब ध्यान से सुनोगी तब है। ताली बजा करके बोलिए, सत्संग करी लाभ, सत्संग करी लाभ उठाई लिए गाई प्रथा जन्म होता है। सत्संग करो तो मीरा में, सत्संग किया था मीरा ने। जब जैन पिलाई हो सावरिया का ये प्रथा जन्म होता है। सत्संग कियो थो नरसी ने, सत्संग किया था नरसी ने। जाई खूब सताई लो परसी ने, जाई खूब सताई लो बनियन ने। तुम हटाई दो सावरिया क्यों प्रथा। ध्यान रखना, हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि ही उत्तरानंदन प्रेषित, तुम्हें वे है कि मुझे 7वें दिन तक्षक डस जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो
परीक्षित ने जवाब दियो है कि ये सुखदेव जी महाराज, दुख हमें इस बात का नहीं है कि हमें इस संसार से चले जाएंगे, दुख तो इस बात का है कि सर्प के काटने से अधोगति को जाना पड़ता है। तो सुखदेव जी बोले कि उत्तरानंदन परीक्षित, ये आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर रहे। जिस प्रकार से शरीर पर वस्त्र पहन लेते हैं वो कपड़ा फट जाता है, दूसरा धारण कर लेते हैं माताओं, इसी प्रकार से ये आत्मा है। जब ये हमारा तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं रहता तो ये आत्मा दूसरे शरीर में जाकर के पुनः प्रवेश हो जाती है, इस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन भैया कभी सोचा कि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, किस लायक बना दिया है? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि और इसी बीच में नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहे हैं देवव्रत। ये छोटा सा बच्चा भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान घर में सुख शांति बनी रहे, ठाकुर जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आगे चलकर के ये बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोलिए संत समाज की, ध्यान रखना। जवाब दियो है, लेकिन भैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अरे क्यों कहते हो कि भाई मेरा है, क्यों कहते हो कि पत्नी मेरी है, क्यों कहते हो कि धन दौलत मेरी है? तुम्हारा इस संसार में कुछ नहीं है, जब जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, खाली हो जाकर ये सभी बोले, बड़े सुंदर शब्दों में कहा।